यह लड़का एक बत्तख खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो बस उन्हें घूर रहा है। अचानक उसे अंडा मिलता है, जिसमें से अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बॉस ने सोचा कि वो खराब है, इसलिए उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन लड़का इसे देखता है और उसे कचरे से उठा लेता है और उसे ध्यान से अपनी जेब में डालकर साथ ले जाता है। फिर बच्चा घर जाता है और उसकी देखभाल करने के लिए कुछ करता है। उसे सबसे पहले एक टोकरी मिलती है और वो एक कपड़ा अंदर रखता है, फिर उसमें अंडा रखता है और फिर दीपक चालू करता है। इससे अंडे को गर्मी मिलती है और बच्चा बनने लगता है। लड़का कई दिनों से इंतजार करता है और हर रोज उसे देखता है, लेकिन जब बच्चा घर से दूर होता है तो अंडे में हल्की सी दरार आती है और अंडे के छिलके से एक छोटा गुलाबी मुंह बाहर आता है। फिर बच्चा अंडा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है और नन्ही पीली बत्तख अपनी ताकत लगाती है और अंडे के छिलके को तोड़ देती है, लेकिन इसके पैर अभी भी कमजोर हैं और वो अभी मुश्किल से चलती है और नन्ही पीली बत्तख ठोकर खाकर गिर पड़ती है और घर के चारों ओर घूमती है। लगता है कि वो अपनी माँ की तलाश कर रही है, लेकिन यह नहीं जानती कि दुनिया कितनी खतरनाक है। एकदम हरी आंखें चमकती हैं और एक लाल मकड़ी चुपचाप उसका पीछा करती है और अचानक एक दांत मकड़ी का रास्ता रोकता है और मकड़ी डर जाती है और नन्ही पीली बत्तख डर के मारे इधर उधर भागती है। घबराहट में वो हरे रंग के कपड़े में छिप जाती है और दांत अभी भी उसका पीछा करते हैं। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाते हैं और पता चला कि वो बिस्तर के नीचे सिर्फ खिलौने थे। जब वो फिर से जागती है तो वो घर में कुछ आवाज सुनती है। यह पता चला कि छोटे लड़के ने पाया कि अंडे से पंछी निकाल आया है और वो उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन आसपास खोजने के बाद भी उसे पंछी नहीं मिला था। इस समय बच्चा कपड़े उठाता है और एक टोकरी में डाल देता है और नन्ही पीली बत्तख सिर्फ अपना सिर बाहर निकालती है, लेकिन वो स्वेटर से नीचे दब जाती है। यह बहुत डरावना है और पता नहीं बच्चा इसे कहाँ ले जाता है, लेकिन वास्तव में बच्चा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जाता है। नन्ही पीली बत्तख बहुत डर जाती है, लेकिन वह कपड़ों से ढकी हुई थी, लेकिन बच्चे को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो कपड़े सीधे वॉशिंग मशीन में फेंकता है और उसे चला देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर छोटी पीली बत्तख जल्दी बच जाती है और वह लिविंग रूम में जाती है और खुद को खिड़की में देखती है, लेकिन अचानक स्तब्ध होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया इतनी खूबसूरत होगी और वह देखती रह जाती है। फिर छोटी पीली बत्तख फिसलती है और एक सिंक में जो डिटर्जेंट से भरा हुआ है गिर जाती है। हालांकि यह केवल पानी है, लेकिन अभी उसे तैरना अच्छे से नहीं आता है और वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी समय रसोई में डूब सकती है। लेकिन वो कोशिश के बाद वहां से निकाल जाती है, लेकिन वो सर्फ से भरी है, इसलिए वो खुद को साफ करती है और फिर उसकी नजर गैस चूल्हे पर पड़ती है और वो बहुत डर जाती है और अपने बालों को सुखाती है। वो मेज पर जाती है और पंख फड़फड़ाती है और ऊंचाई से कूदती है और सटीक लैंडिंग करती है और दरवाजे की तरफ जल्दी से भागती है। लेकिन इस समय एक चाकू नीचे गिरता है, लेकिन वो लगभग बच जाती है। नन्ही पीली बत्तख आखिरकार घर से भाग निकलती है, लेकिन अचानक एक बड़ा पंछी उसके पास आता है जिसके पुराने सफेद बाल हैं और सफेद बालों वाला पंछी उस छोटी बत्तख को देखता है, लेकिन बत्तख को इसका पता नहीं है। लेकिन पंछी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचती, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर नन्ही पीली बत्तख बोर्ड पर कदम रखती है और एक छात्रावास में जाती है और करीब से देखती है तो वहाँ बूढ़ी मुर्गियों का झुंड है और मुर्गी अपने सामने एक छोटी बत्तख को देखती है और बहुत हैरान होती है और बत्तख भी सबको देखती है और वो आगे बढ़ती है। लेकिन इस समय एक चूहा अंदर घुसता है और बूढ़ी मुर्गी उसे देखती है और बत्तख एक अंडे में छिप जाती है, लेकिन अचानक चूहे को पीली बत्तख दिखाई देती है और तुरंत उसके मुंह में पानी आ जाता है और बचने के लिए छोटी पीली बत्तख वहां से भाग जाती है, लेकिन चूहा लगभग उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन बत्तख बच जाती है। यह सब बहुत डरावना है, इसलिए बत्तख घर वापस जाती है और जैसे ही वो घर जाती है तो लड़का उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर बहुत खुश होता है और पहली बार बत्तख को लगा कि वो उसकी माँ है और लड़का उत्साह से उसे अपने पिता को दिखाता है। अप्रत्याशित रूप से पिता उसे डांटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उसने इसे चुरा लिया है, तो उसके पिता नन्ही पीली बत्तख लौटा देते हैं। लेकिन लड़का जब घर आया तो बहुत उदास था और वो रोने लगता है। हालांकि इस समय बत्तखों का एक झुंड घर आता है और लड़के के पास आती हैं और लड़का बहुत खुश होता है